नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। मेरी उम्मीद है कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी फॉर्म भर चुके होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म भरने वाले होंगे। देखो, जो फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और जो फॉर्म भर चुके हैं उनको किस लेवल से अब आगे तैयारी करनी है ये चीज़ इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। कट ऑफ कितनी, वो कट ऑफ कह रहे हैं, कंपटीशन कितना हाई है आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, 22 मई सुबह 9 बजे तक का कुल फॉर्म डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, अहमदाबाद और चेन्नई में जो है सबसे कम फॉर्म मुझे देखने को मिले थे पिछली बार। जोन वाइज कंपटीशन भी आपके साथ साझा करूंगा। अब तक लगभग 20 लाख से भी अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं। 21 लाख प्लस या 20 लाख के आसपास भर चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर रहेगा 150 से स्टूडेंट का कंपटीशन। देखो, कुछ ऐसी जोने हैं जहाँ पर 150 से 200 स्टूडेंट का कंपटीशन आपको मिल जाएगा। बीट करने में आसानी है। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं जोनों में तो 300 400 तक का जाने का चांसेस है, और ये जाएगा भी। मैं बताता हूँ आपको, तो वीडियो ध्यान से देखना, आपको सारी जानकारी मैं देकर जाऊँगा। ठीक है, आरआरबी एएलपी 2025 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 19/5/2025 इसका लास्ट डेट है फॉर्म का। टोटल पोस्टें आपकी 9,970 हैं, और ये पोस्टें इंक्रीज होंगी। इंक्रीज होकर हो सकता है ये लगभग जो इसके पहले वैकेंसीज आई थी वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, 18,799 तक, और टोटल फॉर्म 21 लाख के आसपास भरे जा चुके हैं। ठीक है, 22 मई शाम 5 बजे तक सभी जोनों में कुल फॉर्म कितने होंगे ये भी बता दूंगा। जोन वाइज पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। भुवनेश्वर में सबसे ज़्यादा कम जाने की उम्मीद है, और हर बार का रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, मैं मानता हूं, पर इस बार जो कुछ भी फॉर्म के साथ घट रहा है वो सही नहीं घट रहा है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज तो है नहीं, पर फॉर्म इतने ज़्यादा अभी भरे जा चुके हैं कि अगर अभी आज एग्ज़ाम करा लिया जाए तब भी लगभग 95% स्टूडेंट असफल रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कन्फर्म है। तो इन्हीं चीज़ों के डाटा के ऊपर मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। यहाँ पर कुछ आरआरबीज लेकर आया हूँ वैकेंसीज, और अब तक जितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ साझा करूँगा। सिकंदराबाद के बारे में बात करूँ तो 967 वैकेंसीज हैं, और 1,56,854 फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सिकंदराबाद ईसीआर। ठीक है, क्या आता है सिकंदराबाद ईसीआर। सिकंदराबाद ईसीआर में 533 पोस्टें हैं, और 1,15,763 फॉर्म भरे जा चुके हैं। उसके बाद आपका आता है भुवनेश्वर 928 फॉर्म के साथ, जिसमें 1,47,256 फॉर्म भरे जा चुके हैं। रांची एससीआर आता है 635 पोस्टों के साथ, 99,342 फॉर्म भरे जा चुके हैं। उसके बाद ईसीआर रांची आता है 578 पोस्टों के साथ, 93,537 फॉर्म भरे जा चुके हैं। प्रयागराज 508 फॉर्म वैकेंसीज हैं, जिसमें मेरा भी एक वैकेंसीज पद है। 1,33,981 फॉर्म भरे जा चुके हैं। प्रयागराज एनआर में 80 पोस्टें हैं, जिसमें 2,28,529 फॉर्म भरे जा चुके हैं। भोपाल डब्ल्यूआर के बारे में बात करूँ तो 618 पद हैं, और जिसमें 97,347 फॉर्म भरे जा चुके हैं। बिलासपुर में 568 फॉर्म हैं, 87,515 फॉर्म भरे जा चुके हैं। चंडीगढ़ में 433 पोस्टें हैं, 82,243 फॉर्म भरे जा चुके हैं। कोलकाता में 458 पोस्टें हैं, 83,851 फॉर्म भरे जा चुके हैं। कोलकाता ईआर में 265 पोस्टें हैं, और 67,767 फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, चेन्नई के बारे में बात करूँ तो 362 फॉर्म पोस्टें हैं, 72,816 फॉर्म भरे जा चुके हैं। उसके बाद आपका आता है मुंबई। देखो, मुंबई के बारे में बात करूँ तो मुंबई एक अपने आप में अलग है। ठीक है, तो मुंबई जो है आप लोगों का कभी कभी यहाँ के जोनों के बारे में मैंने एक चीज़ देखी है कि कब हार्ड से लेवल इजी हो जाता है पता भी नहीं चलता है। ठीक है, 342 पोस्टें हैं, और जिसके लिए फॉर्म केवल 74,693 फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद मलदा आता है। मलदा ईआर में 410 फॉर्म है, पोस्टें हैं, 68,758 फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद आपका मलदा एससीआर आता है, जिसमें केवल 24 पोस्टें हैं, और इन 24 पोस्टों के लिए 86,857 फॉर्म तो अभी भरे जा चुके हैं। ठीक है, अभी मैं बाकी के जोनों को आपको बताऊंगा। अगर आपको पर सीट कंपटीशन निकालना है तो आप सिंपली इस अंक से इसको डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वही पर सीट आपका कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, तो पर सीट कंपटीशन के पीछे मत भागिए। मैं चाहता तो इसके बगल में एक ब्रैकेट बॉक्स बनाकर पर सीट कंपटीशन लिख सकता था, बट ऐसा करने से आपके मन में मनोबल टूटेगा। कभी कहीं कहीं मुझे 300 के आसपास दिख रहा है, तो उन जोनों को फिर यही उनके वहाँ के जोनों को स्टूडेंट्स को लगेगा कि यार अब मेरा नहीं होगा। तो हमेशा उम्मीद बनाए रखना, उम्मीद बनाए रखने से आपको एक तजुर्बा मिलता रहेगा। ठीक है, अब बाकी बचे जोनों को बताता हूँ, फिर थोड़ी बहुत और चर्चा करूँगा।
गोरखपुर में 100 पोस्टें हैं और जिसके लिए 24,880 फॉर्म अभी भरे जा चुके हैं। मुजफ्फरपुर में 89 पोस्टें 18,978 फॉर्म भरे जा चुके हैं। गुवाहाटी में 30 पोस्टें हैं 50,097 फॉर्म भरे जा चुके हैं। सिलीगुड़ी में 95 पोस्टें हैं 15,898 फॉर्म भरे जा चुके हैं। तिरुवनंतपुरम में 148 पोस्टें हैं 24,752 फॉर्म भरे जा चुके हैं। पटना में 33 पोस्टें हैं 16,708 फॉर्म भरे जा चुके हैं। अहमदाबाद में 497 पोस्टें हैं 78,787 फॉर्म भरे जा चुके हैं। उसके बाद आपका आता है अजमेर। अजमेर में 679 पोस्टें हैं 95,593 फॉर्म भरे गए हैं। लगभग टोटल कैलकुलेशन 22 लाख है। ये 22 मई की बात है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ एक साझा करने वाला हूँ चीज़ इंटरेस्टिंग जो कि आपको जाननी चाहिए। देखो, जो भी डाटा मैंने दिया है ये आज शाम 7 बजे तक काम करेगा। 7 बजे के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है। जिस प्रकार से कल बढ़ रहे थे उस प्रकार से कैलकुलेशन किया है। उस कैलकुलेशन को उसके हिसाब से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके मैंने जो डाटा निकाला है वो आज शाम 7 बजे तक का वैलिड हो। शाम 7 बजे तक ऐसे ही फॉर्म इसमें भरे जाने हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों का मैंने अनुमान लगा के शाम 5-7 बजे तक तैयार करता हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो भी डाटा है वो शाम 7 बजे तक काम करेगा। हाँ, आप बाद में भी देखेंगे तो आपको नॉलेज तो मिलेगा ही, लेकिन एक चीज़ ये हो जाएगी कि आगे कौन सा जोन चुने। देखो, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जोन वही चुने जिसमें आपका मन लगे पढ़ने में। कभी कभी जोन आपका एक प्राउड बन जाता है कि मुझे इसी जोन से वैकेंसीज लेनी है, तो वही जोन चुने, उस पर फोकस करें। कोई भी जोन हार्ड और सेफ नहीं होता है। जोन में आपकी एक पद की बारी है। हाँ, कभी कभी आपको 0.5, 0.2, 0.3 नंबर से जूझना पड़ता है, मैं मानता हूँ, बट हमेशा वही जोन चुनना जिसका मन करे, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और हाँ, पर सीट कंपटीशन के बारे में बता देता हूँ। वैकेंसीज से आप इसको भाग कर दीजिएगा अभी के हिसाब से, आपको यहाँ पे पर सीट कंपटीशन मिल जाएगा। ये जो पर सीट कंपटीशन होगा ये घटता बढ़ता रहेगा। घटेगा तो अब 100% नहीं, बढ़ेगा ही, ठीक है। तो घटने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जितने फॉर्म भरे जा चुके हैं वो फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही उनमें कुछ करेक्शन होगा। अगर एक बार फाइनली लॉक हो गया तो जब करेक्शन लिस्ट आएगी, करेक्शन डेट आएगा, तभी करेक्शन होता है, आपको पता है। और उसमें भी जोन करेक्शन वाला सिस्टम हटा दिया गया, आप जानते हैं। तो इसलिए जो पर सीट कंपटीशन रहने वाला है वो रहेगा। हाँ, बाकी अगर आप कोई चीज़ें एडिट करते हैं तो हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देख लीजिएगा, जो मैंने बताया था हर बार का रिकॉर्ड क्यों टूट रहा है। अभी 22 लाख फॉर्म है, अभी बहुत दिन है, अभी 19 दिन है। अब यहाँ से फॉर्मों की संख्या 10x हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अब जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि वैकेंसीज बढ़ेंगी, उनके मन में एक डाउट होने लगा, अरे यार इतने में ही डाल दो, क्या पता हो ही जाए। क्योंकि वो पिछले से साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी 18,799 जिन लोगों कैंडिडेट्स का नहीं हुआ, उनके पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, उनके पास काफ़ी अच्छा रिवीजन है उनके पास, तो वो ज़रूर इसमें ट्राई करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मों की संख्या 10x हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही चीज़ें लगातार, ऐसी ही एनालिसिस की वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।